एक दिन भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में बैठे हैं तो ग्वाल वालों ने एक बात कही है कि श्याम, बोले चलो कहीं चलते हैं आज माखन खाने के लिए। भगवान योगीराज कृष्ण ने जवाब दियो है, एक बात बताओ कहाँ चलोगे? अरे जिसके घर में पहुंच गए ना, पकड़े गए तो मार पड़ेगी। मनसुखा कहने लगा है मैं एक जगह जानता हूँ, एक घर मालूम है और मैंने अभी देखा वो भाभी घर पे नहीं है। कौन? बोले शीला भाभी। कहाँ गई है? बोले वो तो यमुना से जल लेने के लिए गई है। और हे लाला, आज उन्हीं के घर में चलो और माखन खाएंगे और वापस आ जाएंगे। भगवान कन्हैया बोले अगर पकड़ा गया तो? बोले जब पकड़े जाएंगे तब देखा जाएगा। आज भगवान योगीराज कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में शीला भाभी के घर में पहुंचे हैं माखन खाने के लिए। और जब शीला भाभी के घर में भगवान कन्हैया पहुंचे हैं तो देखा है कि वो ग्वालनी बड़ी चालाक है। आज वो ग्वालनी माखन की जो मटकी रहना वो सीके पर टांग के और यमुना से जल लेने गई। भगवान कन्हैया से दामा ने एक बात कही है, भैया भाभी तो बड़ी चालाक है। क्यों? अरे गागर देख कितनी ऊंचाई पे टांग के गई। एक बात बता, इस गागर को उतारेंगे कैसे? जवाब दिया है इस गागर को कैसे उतारें? तो एक बात कही है भगवान कन्हैया ने, बोले ऐसा करते हैं सबसे पहले नीचे मनसुखा को लचाते हैं, फिर दामा को, फिर सदामी को, फिर बलराम भैया को, उसके बाद मैं चढ़ूंगा और ये गागर उतार लूंगा। दामा कहने लगा हाँ तू ही तो चालाक है। अरे भला जब सबसे नीचे मैं रहूंगा, फिर मनसुखा, फिर सदामी, बलराम भैया, उसके ऊपर तू, तो माखन माखन तो तू खा लेगा और बाद में मेरे लिए क्या बचेगा? भगवान कन्हैया बोले हैं देखो अगर माखन खाना चाहता है तो लचना तो पड़ेगा। आज ग्वाल वालों ने ऐसी ही योजना बनाई है और उस गागर को उतार लिया। और गागर को जब उतार लिया है माखन खाने लगे हैं, लेकिन तब तक वो ग्वालनी यमुना से जल लेकर के घर के अंदर आती है। और आज उस ग्वालनी ने भगवान कन्हैया को जैसे ही पकड़ा तो ग्वाल वाल तो भाग गए, भगवान योगीराज कृष्ण पकड़ में आ गए। वो ग्वालनी कहने लगी लाला, मैं जब जब तेरी मैया के पास जाऊं ना, तेरी मैया एक ही बात कहे कि मेरा कन्हैया कभी माखन नहीं चुराता है, लेकिन कान्हा आज मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ के लेके जाऊंगी तेरी मैया के पास। आज देखो तेरी मैया कैसे कहती कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता, माखन नहीं चुराता। अब भगवान कन्हैया ने विचार किया अगर आज मैया को मालूम पड़ा तो मारेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे अरे ओ भाभी मुकू आज छोड़ दे, मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कहूं मैं कभी वापस दोबारा तेरे घर माखन खाने नहीं आऊंगा। ग्वालनी कहने लगी आज ही तो तू पकड़ के ले जाऊंगी लाला, ताकि तू चोरी करनो छोड़ दे। दामा नहीं गया था, दामा वहीं खड़ा। दामा बोला किससे कह रही भाभी? जब कन्हैया से। अरे जो सुधर सके तो दुनिया सुधर जाए, मतलब अरे सुन ले। और समझा करके दामा ने जवाब दियो है अरे चोरी रोज करेगा कि ग्वालिन को बारो कन्हैया प्यारो चोरी रोज करेगा। अरे चोरी रोज करेगा ग्वालिन को बारो कन्हैया प्यारो चोरी रोज
समझा करके कहा है किसके बारे में कह रही हो? जे कन्हैया जे सुधर जाएगा। अरे सुन ले भाभी, जाके घर को खाली देके जाके घर को खाली देके अरे जाके घर को खाली देके बाई में कूद पड़ेगा कन्हैया वारो ग्वालिन को प्यारो चोरी रोज करेगा। चोरी रोज करेगा ग्वालिन को वारो कन्हैया प्यारो चोरी रोज करेगा। आज जैसे ही समझाया उसी समय एक बात कही है कि आज मैं देखूंगी ये मानेगो या नहीं मानेगो। जवाब दियो है दामा ने, अरियो भाभी सब सुधर जाए लेकिन ये कन्हैया सुधरने वाला नहीं है। उसी समय वो ग्वालिनी कहने लगी लाला आज मैं तो को तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी। भगवान कन्हैया कहते अरियो भाभी आज छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी आपके यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन वो ग्वालिनी भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ती और घसीट करके लेकर के चलती, लेकिन लंबा सा घूंघट लगा लिया है। तो जैसे ही वो ग्वालिनी भगवान कन्हैया को लेके चली, अब भगवान कन्हैया कहने लगे भाभी आज छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा आपके यहाँ। ग्वालिनी कहती ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब लेकर के जब चल देती है, भगवान विचार करने लगे आज मेरी मैया को मालूम पड़ा तो मैया मारेगी, क्या करें? उधर से देखा उसी ग्वालिनी का पुत्र आ रहा है, और जब उसी ग्वालिनी के बालक को आता हुआ देखा है भगवान योगीराज कृष्ण ने, तो भगवान कन्हैया ने इशारे से बुलाया इधर आओ। क्या है? बोले बोलना नहीं। क्यों? समझाते हुए इशारे से कहा भैया ये ग्वालिनी जो है ना ये मुझे जबरदस्ती माखन खिलाने के लिए लेकर के जा रही है, और तू तो जानता ही है मेरे घर में कितना माखन है, मैं माखन खाना नहीं चाहता हूं, तो ऐसा करो तुम चले जाओ। कहा ठीक है। अब उस बालक को नहीं मालूम है कि ये मेरी ही मैया है, और उस ग्वालिनी से कहा भाभी मेरी इस कलाई को छोड़ दे, दर्द होने लगा। अरे इस कलाई को पकड़ ले। ग्वालिनी को लगा बालक है, हो सकता है कि हाथ में दर्द होने लगा। कलाई को छुड़ाया भगवान कन्हैया ने, और उस ग्वालिनी के पुत्र की कलाई को पकड़ा दिया, और चुपचाप पहुंच जाते हैं अपने घर पे। और मैया यशोदा कार्य कर रही थी, मैया को नहीं मालूम लाला मेरा घर पे ही है या कहीं गया है। अंदर से बाहर जैसे ही भगवान कन्हैया आते हैं मैया यशोदा के पास में, और मैया से एक बात की, मैया मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई ग्वालिनी उल्हाना लेकर के आने वाली है। अब मैया को क्या मालूम है? मैया तो सोच रही मेरा लाला अभी अभी मेरे सामने अंदर से निकल के आया, उसे क्या मालूम ये पहले ही चुपचाप चला गया। तो मैया कहती है आने दे ग्वालिनी को। भगवान कन्हैया कहते मैया मोको ऐसो मालूम पड़ रहा है कोई ग्वालिनी आने वाली है। अरे हे मैया तू देख लिए ना, आके मोको ही दोष लगावेगी। मैया बोली अरे आने तो दे, मेरा लाला सुबह से घर पे है, कहीं गया नहीं, ऐसे कैसे दोष लगावेगी। तब तक वो ग्वालिनी घर के अंदर आती है,
और आवाज लगाने लगी, मैया यशोदा। मैया बोली ठहर जा, आ रही हूँ। काहे को चीख रही है, काहे को चिल्ला रही है? तो जैसे ही जा करके देखा, बोली क्या ही क्यों चीख रही हूँ? अरे ओ मैया, मैं जब भी आती थी और मैं तो से एक बात कहती है, यशोदा तेरो कन्हैया माखन की चोरी करे, लेकिन तूने एक भी बात नहीं मानी। आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ, तेरा कन्हैया माखन चुराता है। मैया बोली, अरे ओ दारी के, पहले घूंघट उठा के तो देख, तू मेरा कन्हैया पकड़ के डोल रही है, अपना ही कन्हैया पकड़ के डोल रही है। जैसे ही ग्वालिनी ने घूंघट उठाया, अपने ही पुत्र की कलाई को पकड़े, एक चाटा दिया। तू कहां से आया? बेटे ने देखा अपनी मैया को, बेचारा शांत। अच्छा, भगवान कन्हैया को तो पहले से ही मालूम था। तो भगवान कन्हैया अंदर से आते हैं और दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पर रख के मिलमिलाते चले आ रहे हैं। मैया क्या हुआ? मैया कहने लगी, लाला तू सही कह रहा था, कोई ग्वालिनी उल्हाना देने के लिए आने वाली है, देख आ गई। भगवान कन्हैया बोले हैं, अरे ओ मैया तो कुन है पतो, ये ग्वालिनी बहुत झूठ बोले। अरे मैं तो सुबह से घर पे हूँ, फिर भी देख रही है उलाना देने के लिए आई है। ग्वालिनी कहती, लाला कहीं को झूठ बोल रहा है। अरे मैया यशोदा, मैं यमुना मैया की सौगंध खा करके कह रही हूँ, मैं तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई, न जाने कब इसने अपनी कलाई को छुड़वा लिया। लेकिन भगवान कन्हैया ने एक भी बात नहीं मानी और